काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वांट में बहुत मेहनत करते हैं, वो क्लासरूम में आंसर भी सारे देते हैं, उनको क्वांट आता भी तकरीबन सारे ही होते हैं, लेकिन एक्चुअल पेपर में उनका वो स्कोर नहीं आता जितना वो डिजर्व करते हैं। उनको समझ ही नहीं आता हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आता हमको सब कुछ है, बट स्टिल हमारा एक्चुअल एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। क्लास में पूछो सारे आंसर्स होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके दो मेजर रीजन हैं। एक्चुअली में तो ये एक ही रीजन है, बट एक उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। पहला सबसे बड़ा रीजन है कि जो तैयारी हम करते हैं ना, जो ट्रिक्स हम सीखते हैं, उन ट्रिक्स को हम पेपर में यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वैदिक मैथ सीखते हैं, स्पीड मैथ्स, वैदिक चाइनीज मैथ, कि हम बहुत तेज कैलकुलेशंस कर पाएंगे एग्जाम में, फास्ट कैलकुलेशंस। और जब एक्चुअल एग्जाम आता है तो वो इतने प्रेशर में होते हैं कि वो अगर 2+3 भी करना हो ना, कैसे करेंगे, 4-5 उंगलियों पे। मतलब दे स्विच बैक टू देयर ट्रेडिशनल मैथड्स। तो फिर यार आपने वो मैथड्स पढ़े ही क्यों थे? जैसे वो अर्थमेटिक में भी शॉर्टकट पढ़ते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, क्लास में उसका यूज भी करते हैं, लेकिन एक्चुअल पेपर में जो प्रेशर आते हैं तो वो ट्रेडिशनली एक्स की वैल्यू लेकर या वेरिएबल्स लेकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सर आपने जो इतना एफर्ट लगाया था ना शॉर्टकट्स पे या बाकी के ट्रिक्स टेक्निक्स सीखने पे, उसका इस्तेमाल तो कहीं पे किया ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से वो लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। बिकॉज तब फिर अगर मान लो 40 मिनट्स का सेक्शन है, अगर कैट की बात करूँ तो वो 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते ट्रेडिशनली। अगर बैंकिंग की बात करूँ तो 20 मिनट के सेक्शन में वो 10 क्वेश्चन अगेन नहीं टच कर पाते, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका स्कोर अच्छा आएगा? ये तो वैसे ही हुआ कि मैंने रशिया से मंगा लिया ब्रह्मोस S400, और जब मेरी लड़ाई हुई तब मैं गली में से पत्थर उठा उठा के मार रहा हूँ। तो यार इतने हथियार इकट्ठे करने का लॉजिक क्या था? तो आप इस चीज को सोचिए कि जो भी ट्रिक्स टेक्निक्स आप सीख रहे हो, आपको वो एग्जाम में यूज करनी है, अप्लाई करनी है। आप उस तरीके से प्रैक्टिस करिए मॉक्स में, टेस्ट में, वरना उसका कोई फायदा नहीं। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे काफी टाइम स्पेंड करते हैं जिसके क्वेश्चंस हम एक्चुअल एग्जाम में करते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एडवांस्ड मैथमेटिक्स है, मान लीजिए अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, सपोज करिए, इसको करने में आपने काफी टाइम लगाया प्रैक्टिस में, लेकिन एक्चुअल पेपर में आपने इसका एक भी क्वेश्चन नहीं किया। तो ये एफर्ट तो मतलब ROI के हिसाब से देखूं, मार्क्स के तौर पे, तो ये एफर्ट तो वेस्ट ही गया ना। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एडवांस टॉपिक्स मत करिए, आइडियली आपको सारे टॉपिक्स करने चाहिए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम से आपको 2 महीने 1.5 महीना पहले पता चल जाता है कि मैं एग्जाम में सपोज कैट में 40 मिनट के सेक्शन में 24 या 25 क्वेश्चंस में से मैं 12-13 ही कर पा रहा हूँ, और मेरा मेजर अर्थमेटिक पर ही फोकस है, तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है अपना प्रिपरेशन का या रिविजन का, जैसे मान लो आप क्वांट में 10 घंटे देते हो, तो मेजॉरिटी यानी कम से कम 70% टाइम जो है 7 आवर्स आपको अर्थमेटिक पर ही देना चाहिए। बिकॉज आप एक्चुअली में जो क्वेश्चन करोगे वो अर्थमेटिक के ही करोगे पेपर में, बाकी सब तो आप छोड़ने ही वाले हो। तो उसकी कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा नहीं। तो आप इन दोनों चीजों पर गौर करिए एंड इन चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, देन 100% आपका स्कोर क्वांट में एक्चुअल एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इम्प्रूव करेगा।